नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमेश शेखर जी को लेकर बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन को वापस लेते हुए बड़ा ऐलान ये कर दिया गया कि शमेश शेखर जी अब धार्मिक स्थल ही रहेगा। पिछले कई दिनों से इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा था। लोग अनशन पर बैठे थे, अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा था। विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हम कई दिन से वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से जैन समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है। अब केंद्र सरकार का कितना बड़ा फैसला। देखिए, ये फैसला तो होना ही था। कल हमने इस पे एक प्रोग्राम किया था। हमने कहा था कि ये तो एक दो दिन के अंदर ये खत्म होना ही है। ये जो अधिसूचना जो झारखंड सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसको विड्रॉ तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुकर्म हुआ ये किन लोगों की वजह से हुआ, उनको दंडित भी करना चाहिए। पहली चीज ये 3 बातें, 3 प्रावधानों को वापस लिया गया है। उसमें ये बताया गया कि जो केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि ये डी नोटिफाई होगा कि ये अब पर्यटन स्थल की गिनती में नहीं होगा। जो नोटिफिकेशन झारखंड सरकार की तरफ से निकली थी कि भाई कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनमें से ये नाम हट जाएगा। एक दूसरी चीज कि ये एक पवित्र स्थल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहां कोई कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो है पाबंदी होगी। तीसरी बड़ी खबर जो है इससे जोड़ के आ रही है कि अब भविष्य में इसके ऊपर कोई भी जो फैसला होगा उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें 2 व्यक्ति जैन समुदाय के, एक स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव और एक सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और यही बोर्ड ये सारा फैसला करेगा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए या बदलाव करना भी नहीं चाहिए। अब ये मसला राज्य सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। ये प्रदर्शन भोपाल में भी, इंदौर में भी, मुंबई में भी, गुजरात में भी, दिल्ली में भी राष्ट्रव्यापी विरोध चल रहा था। तो कई सारे मुख्यमंत्रियों ने भी बातचीत की। एक डेलीगेशन जैन समाज की तरफ से वो अमित शाह से भी मिले थे। अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि कुछ समय का हमें वक्त दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे कि एक पवित्र स्थल को जो जैन धर्मावलंबियों के लिए इतना पवित्र है उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, कोई खिलवाड़ किया जाए। वहाँ पे शराब, वहाँ पे चिकन, वहाँ पे मछली, वहाँ पे पर्यटन करने का कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बनने दिया जाएगा। ये अमित शाह ने भरोसा कल ही दे दिया था और आज ये फैसला सार्वजनिक कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पे ये जो आस्था का जो सवाल है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कोई वहाँ पे पर्यटन का काम नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला और सुकून देने वाला फैसला है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर में आप इस तरह से टूरिज्म के नाम पे आस्था पे चोट लगाएंगे और जनता चुप बैठेगी। तो मुझे लगता है कि जैन समुदाय के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो अब मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मोदी जी ने उनकी बात मान ली। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर, जैसा कि आपने बताया, कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तो मोदी जी ने कितना बड़ा कदम जैन समुदाय के लिए ये उठा दिया। देखिए, ये मसला लीगल टर्म्स में देखें तो ये जो जगह है वो झारखंड सरकार के तहत है। झारखंड सरकार के भी अपने अधिकार हैं, उनको पहले ही विड्रॉ कर लेना चाहिए था। इस तरह के नोटिफिकेशन, अब लोग बात कर रहे हैं कि इसकी प्लान कब हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ। भाई, नोटिफिकेशन तो आपके सरकार के तहत दिया गया, इसको आपने पर्यटन स्थल घोषित की। बातचीत क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, तो इसमें केंद्र सरकार का भी रोल बड़ा लिमिटेड था। ये समझिए कि आउट ऑफ द वे जाकर के केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। राज्य सरकार से ये कहा कि भाई इसको अब हटाइए इसको। अब ये फैसला हो गया तो कम से कम ये एक सुखद खबर है। लेकिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक जैन मुनि की मौत भी हो गई इस दौरान,
तो ये सारी चीज़ें वो एक सबक है कि जब आप नीति निर्धारित करते हैं तो लोगों की आस्था, लोगों के, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि झारखंड में बैठे अधिकारियों को इस बात का इल्म ना हो कि पारसनाथ जो पर्वत है वो जैनियों के लिए एक पवित्र पर्वत है। वहां तो जैन समुदाय के लोग चप्पल पहन के भी नहीं जाते और आप वहां पे पर्यटन स्थल खोल रहे हो, वहां होटलबाजी, वहां पे मीट मुर्गा शराब, ये क्या वो पिकनिक स्पॉट अब बनाने के चक्कर में थे? तो ये तो एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी चूक। तो वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने अब ये कहे कि भाई बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, तो ये तो मानने वाली बात है नहीं। खैर, गलती से लोग अपने आप को सुधार लेकिन करते इस तरह के फैसले लेते हैं उसके बाद विरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो इस तरह के फैसले लेने से तो बचना चाहिए ना। देखिए, विरोध तो होना ही था। अब आप ये समझिए कि ये काम ऐसी सरकार के नाक के नीचे तो नहीं हो सकता जो हिंदुस्तान की संस्कृति, कल्चर, आस्था के केंद्रों को बचाने में इतना सब कुछ करती है। उनकी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी कि भाई आपके रहते हुए केंद्र में कहीं किसी राज्य में इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। और मैं आपको बताऊं कि जैन समाज, आज मैं देख रहा था कि तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा कर रहे थे, अमित शाह को, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि इस पे कांग्रेस पार्टी भी कूद गई थी। वो भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पे राज्य सरकार नोटिफिकेशन को वापस ले लेती, मामला खत्म हो गया होता। वो बेसिकली जगह, वो लैंड तो ओन करती है वहां की सरकार, केंद्र सरकार का उस पर अख्तियार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हुई, ये एक लेसन है, लेसन नीति निर्धारित करने वाले लोगों को, कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो लोकल सेंटिमेंट्स, आस्था, संस्कृति, इतिहास, उन सबको भी आप नज़रअंदाज न करें और उसके बाद बनाएं, तो इस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप नहीं फंसेंगे। अब मुख्यमंत्री अब आकर के पता नहीं क्या बयान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो अभी तक तो विरोध में भी कोई बयान सामने नहीं आया, अभी भी बयान नहीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि गलती तो ऑलरेडी हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, चूक थी। ये मसला सुधर गया है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को बधाई देना चाहिए और जैन समुदाय का जो आस्था, उनका ये सब को जो फिर से रिस्टोर हुआ है, वो माने बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सरकार को झुकाया और अपने प्रोटेस्ट से अपनी बात मनवाने में वो कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जैन समुदाय के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी थी समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर, और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था। एक जैन मुनि की कल मौत भी हो गई, वो अनशन पर बैठ गए थे और अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे और जमकर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।